कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, जो कि एक बहुत ही महान विभूति थे, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए। दोस्तों, 14 अप्रैल का दिन बहुत ही धूमधाम से उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम जैसा कि पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हमारा चल रहा था। हमने बताई थी 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा था, और हमने बताया था ऊर्जा संक्रमण सूचकांक बताया था, और हमने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक बताया था, और कुछ आज जैसे महत्वपूर्ण बताएंगे, जैसे कि आपका भ्रष्टाचार में हो गया, अगर फायर इंडेक्स में हो गया, पर्यावरण में हो गया, लैंगिक जेंडर इनइक्वलिटी में हो गया, एसडीआई में हो गया। इनमें सब में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इन सूचकांकों पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमने बताया था विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान आता है। तो 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की सूची जारी की है कि कौन सी अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है। ठीक, किसके द्वारा? फोर्ब्स पत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा ये सूची जारी की है। ठीक, अब इसमें हम बताया था नंबर 1 पर यूएसए है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे पर चीन है। तीसरे पर आपका जर्मनी है। चौथे पर जापान है। और 5वें पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत। देखिए, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे कर ठीक, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर भारत 5वें स्थान पर आ गया है। ठीक, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? भारत बना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे ये तो हो गया आपका अर्थव्यवस्थाओं को लेकर। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि जॉर्जिया एक ऐसा अमेरिका का राज्य है जिसने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। जॉर्जिया एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ पर हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है। जो हिंदू धर्म है, सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इसी से सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो एक है, इसमें 100 से अधिक देशों में 1 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, 1 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 100 से अधिक देशों में 1 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो 3 बिलियन नहीं था, उस दिन गलत हो गया था, तो इसमें करेक्शन, 3 मिलियन लोग अकेले अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, यूएसए में रहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या था? अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया। अब जॉर्जिया जो है, इसने अगस्त 2023 में यहाँ के एक गवर्नर थे ब्रायन कैंप जी। कौन थे? ब्रायन कैंप जी के द्वारा इसको अक्टूबर माह को, ये जो घोषित किया है, अक्टूबर माह को इसने हिंदू विरासत माह घोषित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हिंदू विरासत माह घोषित किया है, और कौन सा माह है? अक्टूबर माह को किसने किया है? आपको जॉर्जिया है। ठीक, जॉर्जिया के गवर्नर कौन है? ब्रायन कैंप जी। क्लियर, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, अब अगला एक महत्वपूर्ण सूचकांक आता है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की बात करते हैं। इसमें क्या है? यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखना। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। अब 28 जून 2023 को इसका 17वां नंबर का संस्करण जारी किया गया। कब? 28 जून 2023 को। ठीक, 163 देश इसमें शामिल किए गए। 163 देशों को शामिल किया गया। और इसमें यूरोप जो है, यूरोप को क्या बताया गया? विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बताया गया। यूरोप का जो कंट्री है, यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बताया गया। और सबसे अशांत क्षेत्र किसको घोषित किया गया? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। क्लियर, अब इसमें ये आता है कि कौन सा देश फर्स्ट रैंक किसने हासिल की, द्वितीय रैंक किसने, तृतीय। तो इसमें अगर टॉप 3 की बात करें, ऐसा है, टॉप 3 पूछे जाते हैं या लास्ट के बॉटम के 3 पूछे जाते हैं। ठीक, तो टॉप 3 में अगर बात करें तो आइसलैंड को सबसे ज्यादा शांति देश बताया गया, शांति में देश बताया गया। ठीक, आइसलैंड। ठीक, आइसलैंड हो गया। आइसलैंड की कैपिटल देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर दूसरा है डेनमार्क। डेनमार्क की आपको कोपेनहेगन पता ही होगा। तो नंबर 1 पर आइसलैंड शांति में क्षेत्र। आइसलैंड है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो, वहां पर लोग
वैसे ठंडे रहेंगे, याद रहने की ट्रिक समझ लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ हो वहाँ के लोग ज़्यादा ठंडे होंगे। तो आइसलैंड हो गया। डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, कोपेनहेगन है, ठीक। फिर तीसरा है आयरलैंड। तीसरा क्या है? आयरलैंड। तो यहाँ पर देखिए आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ये टॉप 3 क्या है सबसे शांतिमय देश है, ठीक। अब अंतिम की बात करते हैं। टोटल कितने देश हैं? 163 बताए थे। तो 163 पर अफगानिस्तान आता है, सबसे अशांत क्षेत्र है। तो 163 पर आपका अफगानिस्तान हो गया। फिर अगली बात करते हैं, 162 पर यमन हो गया, 162 पर यमन हो गया। अब 161 पर सीरिया हो गया, 161 पर सीरिया। अब इसमें भारत की बात करते हैं, भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत को 126वां स्थान मिला है। भारत को 126वां स्थान दिया गया है, किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार, ठीक। तो ये तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 हो गया। अब बात करते हैं ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 जारी किया गया, ठीक। इसमें कुल 120 देशों को शामिल किया गया। यह सूचकांक किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 120 देशों में भारत की रैंक क्या है? 67 है। तो ऊर्जा संस्करण सूचकांक में भारत की रैंक 67 है। टोटल 120 देश हैं। अब नंबर 1 पे क्या है? ऊर्जा संस्करण है। नंबर 1 पर स्वीडन है, नंबर 1 पर स्वीडन है, नंबर 2 पर डेनमार्क है, नंबर 3 पर नॉर्वे है, ठीक। स्वीडन हो गया नंबर 1 पर ऊर्जा संस्करण में, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे में आपका नॉर्वे हो गया, ठीक। अब अगला है हमारा, अगली बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023। अब सतत विकास रिपोर्ट कि कौन सी देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेज बढ़ रही है, कौन विकास के पथ पर अग्रसर है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 में क्या है? 166 देशों को शामिल किया गया। 166 में भारत की 112वीं रैंक आई है। 112वें नंबर पर क्या है? भारत है, ठीक। 112 नंबर पर क्या है? 166 में से 112 पर भारत है। क्लियर? अब बात करते हैं, यह 8वां संस्करण था, 8वां संस्करण था। अब इसमें क्या है? इसमें सतत विकास है। टॉप पर टॉप 3 कंट्री देखो, फिनलैंड, दूसरा स्वीडन। देखो स्वीडन और डेनमार्क हर जगह चल रहा है, स्वीडन डेनमार्क हर जगह चल रहा है। यहाँ पर टॉप पर फिनलैंड हो गया, यहाँ पर ऊर्जा में स्वीडन नंबर 1 पर था, और यहाँ पर आइसलैंड था, ठीक। ये हो गया आपका स्वीडन, डेनमार्क और टॉप पर फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क। क्लियर हो गया? एक इसमें है सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है। अब बात करते हैं वैश्विक, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में बता दिया भारत का स्थान 127वां। कुल टोटल कंट्री कितनी? 146, इसके द्वारा जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण और सूचकांक उन पर, जैसे 93, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भारत का स्थान 93 नंबर पर है, 93वीं रैंक है। 4th रैंक फायर पावर इंडेक्स में है, फिर 7वीं पर्यावरण में है। फिर अगर 111वीं पूछा तो भुखमरी में है, ठीक है। 111वीं किसवीं है? भुखमरी में है। 126 खुशहाली और शांति में है। 134 की अगर बात करें तो एसडीआई में है, ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। ये पर्यावरण वाला आप जरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ये हो सकता है 180 में तो नहीं है, ठीक, ये देख लीजिए। क्लियर? ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो एक आज की, कल की घटना है, कल 13 अप्रैल थी, ठीक। 13 अप्रैल 1984 की एक घटना है। अब इसमें क्या था? अबाबिल ऑपरेशन एक चलाया गया था। अबाबिल ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? पाकिस्तानी सेना के द्वारा चलाया गया था। ये क्या था कि 17 अप्रैल को सियाचिन की जो ग्लेशियर था वहां उस पर कब्जा करना, ठीक। उस पर कब्जा करने का टारगेट किसका था? पाकिस्तानी सेना का। तो इसने अबाबिल ऑपरेशन नामक एक चलाया, अभियान चलाया। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को क्या किया? इनको यहाँ से भगा दिया और सियाचिन ग्लेशियर पर अपना झंडा लहरा दिया, ठीक। अब ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं। ऑपरेशन करुणा कहाँ चला था? म्यांमार में चला था। क्यों चला था पता है? यहाँ पर आपदा आई थी, आपदा में भारत ने म्यांमार का सहयोग किया और यहाँ पे चक्रवात आया था, मोचा चक्रवात। क्या नाम था उसका? मोचा चक्रवात, ठीक। तो भारतीय नौसेना के 3 पोत गए थे यहाँ पर, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कोमारता, आईएनएस सावित्री, ये 3 गए थे। ये तो खाद्य सामग्री ले गए थे, लेकिन चिकित्सा पूर्ति के लिए आईएनएस घड़ियाल भेजा गया था। जो दवाई लेकर गया था वो कौन था? आईएनएस घड़ियाल लेकर गया था। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वैश्विक दास्ता, दास्ता मतलब गुलामी सूचकांक जारी किया गया 2023। तो वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया। अब इसमें क्या है? 3 ऐसे देश हैं जहां पर सर्वाधिक गुलाम लोग रहते हैं, आधुनिक दास्ता को ज्यादा वहां पर पाई गई है। नंबर 1 पर भारत है, नंबर 1 पर भारत है, याद रखना। इसमें 11 मिलियन लोग क्या है? गुलाम है, ठीक। नंबर 2 पर चाइना, इसमें 5.8 मिलियन लोग गुलाम है। फिर नॉर्थ कोरिया, इसमें 2.7 मिलियन लोग क्या है? गुलाम है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं
60 देशों को इसमें शामिल किया गया। इसमें उत्तर कोरिया शीर्ष पर है। उत्तर कोरिया क्या है? शीर्ष पर है। ठीक, अब इसमें अंतिम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान पर स्विट्जरलैंड। आधुनिक दास्ता ज्यादा है। सर्वश्रेष्ठ किस पे है? सर्वश्रेष्ठ बताई थी उत्तर कोरिया में है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके आधार पर, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर सर्वाधिक देखा जाएगा तो भारत में 11 मिलियन लोग दास हैं, चीन में 5.8 मिलियन, नॉर्थ कोरिया में 2.7 मिलियन। ठीक, ये रेशियो है। फिर क्या, 160 देशों में उत्तर कोरिया शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा गुलाम कहाँ है? उत्तर कोरिया में। लेकिन संख्या के आधार पर देखें तो भारत, चीन और नॉर्थ कोरिया। ठीक, अब अंतिम स्थान था स्विट्जरलैंड का, जो 160वें स्थान पर आता है। 160वें स्थान पर आता है। फिर इसमें क्या था? विश्व के 10 सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डों की चर्चा की गई थी। विश्व के 10 सबसे हवाई अड्डे व्यस्त, अब इनमें पहला था एक 5 अप्रैल 2023 को, यह एयरपोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा यह डाटा जारी किया गया। इसमें क्या था? यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा है जो शीर्ष पर है। लेकिन किसमें? कुल यात्री में। कुल यात्री के आवागमन की अगर बात करेंगे तो यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पर है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट ज़्यादा आती है, उसके आधार पर यूएई का दुबई हवाई अड्डा है। यूएई का दुबई हवाई अड्डा। अब भारत की बात करते हैं। भारत का इसमें 9वां स्थान है। किसका? भारत का है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। तो इसे 9वां स्थान दिया गया। ठीक, अगली बात करते हैं फिनलैंड, जो पता है नाटो का किस नंबर का सदस्य बना है? 31 नंबर का। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक ना, अब ये जो इसमें देश शामिल होते हैं तो एक इसकी संधि है, अनुच्छेद 10 के आधार पर कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। ठीक, अब इसमें 31वां हो गया, 32वां भी शामिल हो गया। 32वां कौन सा हो गया? स्वीडन हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या था कि अब एक देखो 30, 31, 32 3 याद रखो। तो पहले 30वां देखो, 30वां कौन सा था? उत्तरी मैसेडोनिया 30वां, 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन। ठीक, कब स्थापना? 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब इसमें 4 देशों ने और इसमें शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की, आकांक्षा की। उसमें 4 देश कौन कौन से हैं? देखिए, आपका बोस्निया नंबर 1, फिर हर्जेगोविना नंबर 2, सब अफ्रीकी देश हैं अधिकतर। जॉर्जिया के बारे में मैंने बताया था कि जॉर्जिया हिंदू विरासत माह घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना था जॉर्जिया, वो भी इसी में है। स्वीडन तो हो ही गया है, अभी यूक्रेन भी बचा है। ठीक, अब इसमें नाटो में जो शामिल हो जाता है तो इसमें जितने भी सदस्य होंगे, अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो वो पूरे जितने सदस्य देश हैं उन पर सब पर हमला बोला जाता है। इसीलिए यूक्रेन और रसिया के बीच वार चल रहा है। ये इसमें शामिल होने के लिए कह रहा है और रूस कह रहा है अगर ये इसमें शामिल हो गए तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, अब क्या है? अगला है कि लद्दाख एवं मयूरभंज। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है और मयूरभंज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ठीक, यह 2 जो है शहर, ये कहाँ? टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची। 2 स्थान ऐसे हैं जो टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों में शामिल हुए 2023 में। ठीक, 2023 में कौन कौन सा? लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज आपका उड़ीसा पड़ता है। ठीक, तो ये आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।